हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंटिफिक फैक्ट्स में। सफ़र एमसीक्यूज़ का चल रहा था और हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो पैथोफिजियोलॉजी की यूनिट 3 पार्ट 2 तक बन गई थी। आज हम यूनिट 3 पार्ट 3 बना रहे हैं। हम पहले जो मेन सब्जेक्ट है उनको पहले कवर कर दे रहे हैं, उसके बाद हमारे जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है दोनों ईयर्स के, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के, हम उन पर वीडियो बनाएंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है पैथोफिजियोलॉजी की यूनिट 3 पार्ट 3 की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कौन से रेस्पिरेटरी, इनमें से कौन सा जो पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो गैसेस एक्सचेंज लेता करता है, मतलब जो गैस को एक्सचेंज करता है। एल्वियोली, फेरिंग्स, लैरिंग्स या ट्रैकिया। तो एल्वियोली इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 2 है हमारा कि डैश इज़ लोकेटेड बिटवीन टू प्लूरल सैक्स एंड इज़ द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द थ्रोइकिक कैविटी। इसमें हमें जो एक हमारा पार्ट है जो कि लोकेट होता है हमारे प्लूरल सैक्स में और जो कि एक सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है थ्रोइकिक कैविटी का, हीलम, प्लूरा, मेडियस्टिनम या थ्रोइकिक केज। तो इसका आंसर हमारा मेडियस्टिनम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग के बारे में, कि ये ब्रोंक्यूल से कंट्रोल होती है, ये कंट्रोल होती है पल्मोनरी आर्टेरियोल से, ये कंट्रोल की जाती है अल्वियोलर कैपिलरी नेटवर्क से, और ये कंट्रोल की जाती है न्यूरॉन्स जो कि लोकेटेड होते हैं मेड्यूलर पोन्स में। तो इनमें से चारों में से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है? तो हमारा जो डी ऑप्शन है कि जो हमारा इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग होती है ये हमारी न्यूरॉन से कंट्रोल की जाती है जो कि हमारे मेड्यूला और पोन्स में लोकेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि इनमें से कौन सा जो पार्ट है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ट्रैकिया, डायफ्रागम, द लंग्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि इनमें से कौन सी जो गैस है वो रिलीज़ आउट हो जाती है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के टाइम, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस जो है वो रिलीज हो जाती है, मतलब बाहर चली जाती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नन ऑफ द अबव। तो ये सबको पता है कि इसका आंसर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारी वो एक्सहेल हो जाती है, इनहेल में हमारी ऑक्सीजन आती है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो टिनी एयर सैक्स होते हैं जो ह्यूमन लंग्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? अल्वियोली, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है आपका एल्वियोली। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इनमें से कौन सा जो फंक्शन है जो फिल्टर करता है और म्यूकस को डर्ट अवे रखता है लंग्स से? सीलिया, ब्रोंक्यूल्स, हेयर्स इन द लंग्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है आपका सीलिया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा जो टोटल नंबर ऑफ एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन लंग्स में वो एस्टिमेट होते कितने, मतलब कितने जो हमारे एल्वियोली जो है वो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन लंग्स में? 1 बिलियन, 800 मिलियन, 500 मिलियन या 1500 मिलियन। तो 500 मिलियन जो है इसका करेक्ट आंसर है। 500 मिलियन एल्वियोली जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो जब एक्सचेंज होता है गैसेस का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से और लंग्स से तब उसको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन या नन ऑफ द अबव। तो वो हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है ट्रैकिया के रिगार्डिंग, कि ये सी शेप रिंग होता है, ये कवर करता है एपिग्लोटिस को, ये स्प्लिट करता है राइट और लेफ्ट लंग्स में, या नन ऑफ द अबव। तो ये जो हमारा इसका फॉल्स स्टेटमेंट है ट्रैकिया के लिए वो है हमारा कि ये एपिग्लोटिस को कवर करता है, ये एपिग्लोटिस को ट्रैकिया जो है वो कवर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम होता है एयर का जो कि कंटेन होता है एक लंग्स में एक फुल फोर्स इन्हेलेशन में, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, वेंटिलेशन रेट कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। तो उसको हम टोटल लंग कैपेसिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही है लैरिंग्स के रिगार्डिंग में, कि ये वोकल कॉर्ड हाउस होता है या ये प्रिवेंट करता है इन्वेडिंग पैथोजेंस को ट्रैकिया में, या फिर ये एक ऑर्गन मेड कार्टिलेज होता है जो कनेक्ट करता है फेरिंग्स को ट्रैकिया से, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से कौन सा जो फंक्शन है वो ट्रैकिया के लिए ट्रैकिया करता है, कि ये गैसेस एक्सचेंज का फंक्शन रोल करता है, या फिर ये फिल्टर करता है एयर को जो हम ब्रीथ करते हैं, या एक्सहेल करता है एयर को बॉडी में से, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये फिल्टर करता है एयर को जो कि हम ब्रीथ करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है हमारे इंटरनल रेस्पिरेशन के लिए। प्रोडक्शन करना एटीपी का, एक्सचेंज करना गैस का ब्लड स्ट्रीम और टिश्यू सेल से, या फिर एक्सचेंज करना गैस का एल्वियोली और ब्लड स्ट्रीम के बीच में, या ब्रीदिंग करना एटमॉस्फेयर और एल्वियोली के बीच में। तो इसका आंसर आपका बी जाएगा कि ब्लड स्ट्रीम और टिश्यू सेल्स के बीच में जो गैस का एक्सचेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से कौन सा ऑर्गन जो है वो फंक्शन करता है एक एयर कंडीशनर के लिए। लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेसल चैम्बर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है नेसल चैम्बर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा जो नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस होती है इसको हम कंट्रोल करते हैं लंग्स से, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप से, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप से, या बोथ बी एंड सी। तो इसका बोथ बी एंड सी जो है वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आता है कि इन एप्स जो होते हैं उनमें जो एक्सचेंज होता है गैस का वो अकर होता है किस में, लंग्स में, एयर सैक्स और लंग्स में, या नन ऑफ द अबव में। तो उनमें लंग्स में ही होता है उनका भी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है जब एयर की एंट्री होती है लंग्स में, कि जो एयर होता है वो एंटर करता है बॉडी में और ट्रैवल करता है लंग्स में माउथ और नोज के द्वारा, या फिर जब हवा अंदर आती है बॉडी के और वो ट्रैवल करती है लंग्स में तो वो इसोफेगस और ग्यूलेट के कारण कर पाती है, या जब वो एंटर करती है और ट्रैवल करती है लंग्स से विंड पाइप और पोर्स के कारण, या फिर वो नोज़ और नर्वस सिस्टम के कारण जो है हमारी एयर जो है वो लंग्स में एंटर करती है और ट्रैवल करती है। तो इसका आंसर आपका ए जाएगा कि माउथ और नोज़ के कारण ही जो एयर होती है वो एंटर करती है बॉडी में और उसके बाद वो लंग्स में ट्रैवल करती है। क्वेश्चन नंबर 19 जाएगा कि जो विंड पाइप होता है उसको हम लैरिंग्स कहते हैं, लंग्स कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं और इसोफेगस कहते हैं। तो उसको हम ट्रैकिया कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कि अर्थवॉर्म्स में जो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन की वो किसके थ्रू होती है, स्किन, हेड, लंग्स या पोर्स ऑन इट्स एंटीरियर एंड। तो उसके स्किन के कारण वो रेस्पिरेट करता है। उसका क्वेश्चन नंबर 21 है ट्रू और फॉल्स बताना है कि अस्थमा जो होता है वो मोस्ट कॉमन क्रोनिक चाइल्डहुड डिसीज़ होती है। तो इसका आंसर ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि 7.1 मिलियन चिल्ड्रन जो है वो अस्थमा से सफ़र करते हैं, जिसमें से बहुत से अस्थमा एपिसोड जो है इन 2013 में 20%, 30%, 40%, 50%। तो 40% इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है जब एक अस्थमा एपिसोड होता है तब जो एयरवे होती है उसमें क्या दिक्कतें आती है, वो स्वेलिंग कर जाती है उसकी लाइनिंग, या मसल्स टाइट हो जाते हैं, म्यूकस प्रोडक्शन होते हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में अस्थमा जो है वो ट्रिगर होता है और एक इरिटेंट या एलर्जन का कारण बनता है जिससे अस्थमा सिम्टम जो है वो वर्स बन जाते हैं। इनमें से कौन सा जो है वो अस्थमा ट्रिगर नहीं है, स्लीपिंग, एक्साइटमेंट और स्ट्रेस, सिगरेट स्मोक, या आउटडोर पोल्यूशन। तो इसका आंसर है आपका स्लीपिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि जो माइक्रोस्कोपिक पेस्ट होता है जैसे मैट्रेसेस हो गए, पिलोस हो गए, या फिर स्टफ्ड एनिमल्स हो गए, वो अस्थमा ट्रिगर करता है कि नहीं करता है। उसमें करता है मतलब कॉकरोच, माइस, डस्ट माइट या स्पाइडर। तो स्पाइडर के कारण होता है। तो आज का हमारा MCQ सीरीज़ का सफ़र यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी थी। थैंक यू सो मच।